हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। ठीक है, ये रिपोर्ट जो होती है हमें क्या इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो अभी आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की जो समरी थी, डिटेल व्यू या फिर हमारा कंसोलिडेट व्यू हो, हमने दोनों तरीके से देखा था। तो कंपनी को ओपन करते हैं, यहाँ से दोनों कंपनीज में आउटस्टैंडिंग एनालिसिस देखेंगे। तोमर प्राइवेट लिमिटेड ओपन हो गई है हमारी कंपनी। अब क्या करना है, हमें रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले ऑप्शन पे जाएंगे। डिस्प्ले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना होगा। देखिए, अकाउंटिंग टर्म्स में आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट ड्यू होता है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, अब ये समझते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट हमें प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग किसके, आउटस्टैंडिंग स्टेटस ऑफ पेमेंट। मतलब जो पेमेंट हमारी ड्यू होती हैं उनका स्टेटस जो है ये हमें प्रोवाइड करती हैं कि कौन सा अमाउंट हमारी कंपनी में अभी तक ड्यू है। ठीक है, तो इस पर मैं एंटर करती हूँ। अब यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन आ गए, जैसे अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट बिल रिसीवेबल फीफो बेसिस पर, यहाँ पे एजिंग रिसीवेबल, सारे ऑप्शन जो हैं इससे रिलेटेड जितने भी होते हैं वो सारे इसमें आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने देखा आउटस्टैंडिंग एनालिसिस किसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आगे देखते हैं, ये रिपोर्ट जो होती है किस लिए हेल्प करती है, ये जो हमारा क्रेडिट लिमिट हम इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं कि हाँ, अगर हमें ये वाला अभी तक अमाउंट नहीं मिला है, अमाउंट नहीं दिया है, तो हम इसकी जो लिमिट है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। हमें मतलब एक तरह से रिमाइंडर मिल जाता है कि हमारी कंपनी में कैसा जो है आउटस्टैंडिंग स्टेटस हमारा चल रहा है बिजनेस में। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे अमाउंट रिसीवेबल की। तो अमाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट जो होती है वो डिस्प्ले करती है डेबिट बैलेंस जो होता है पार्टी अकाउंट्स का। ठीक है, जो किसके अंडर आता है, जैसे कोई सन्ड्री डेटर हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर का आपने ग्रुप बनाया होगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे, मास्टर्स पे जाकर आप ग्रुप बना रहे हैं ना अकाउंट में, तो वहाँ पर सन्ड्री डेटर हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में जो भी पार्टी अकाउंट्स आपने डाले होंगे उसका जो डेबिट बैलेंस शो होगा किसी भी स्पेसिफाइड डेट को, वो किस में शो होता है, अमाउंट रिसीवेबल में। ठीक है, तो अकाउंट जो होता है द अकाउंट्स ऑफ द पार्टीज में नॉट स्टैंड फुली सेटल्ड ऑल द टाइम्स। ठीक है, हाँ होता है ना कभी कभी, मतलब कि हमेशा फुली सेटल्ड वो नहीं होते हैं। तो कुछ अकाउंट जो होते हैं इसमें पहले से ही जनरली एग्जिस्ट करते हैं। तो डेबिट बैलेंस जो होगा पार्टी अकाउंट का, वो क्या बताएगा, जो अमाउंट यहाँ पे रिसीवेबल है पार्टी से। तो इस पर हम एंटर करते हैं, जितनी भी हमारी लिस्ट होगी पार्टीज की जिनका डेबिट बैलेंस है वो इसमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि अमाउंट रिसीवेबल फॉर किसके लिए, ऑल अकाउंट्स, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स या फिर कोई भी सिलेक्टेड अकाउंट्स। अब इसमें ऑल अकाउंट्स का मतलब समझते हैं सबसे पहले। तो इस ऑप्शन को अगर हमें सिलेक्ट करना है किस लिए, रिपोर्ट देखने के लिए सभी पार्टीज का जिनका डेबिट बैलेंस है, उसके लिए हम क्या सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, ऑल अकाउंट्स। तो एंटर किया मैंने इस पर। अब इसके बाद एक और इंटरफेस आया अमाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड ही की रिपोर्ट डेट क्या है, कि आपको कब की रिपोर्ट जो है इसमें देखनी है। ठीक है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आगे क्या है, अकाउंट कैसा शो होना चाहिए, नेम, प्रिंट नेम, इन सब पे, तो हम नेम पे ही रखेंगे। फिर शो मोबाइल नंबर, अगर आपने जब अकाउंट क्रिएट करते वक्त यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला होगा तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं यस। ठीक है, मैंने नहीं डाला तो मैं नो रख देती हूँ। फिर अप्लाई फिल्टर लगाना है आपको, अगर अमाउंट पर तो आप फिल्टर लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ तक का अमाउंट चाहिए। फिर यहाँ पे रिपोर्ट नोट चाहिए कॉलम में, तो इसके लिए भी आप यस कर सकते हैं। तो फिलहाल इस पर F2 पर एंटर किया। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही अमाउंट रिसीवेबल शो कर रहा है 3 तारीख में, जो कि है मिस्टर मोहन, कितना, 20,000। ठीक है, अब मैंने इसको पर एक और बार एंटर किया तो पूरी जो डिटेल व्यू है इसका सामने आ गया है कि 2 तारीख की यहाँ पर एंट्री हुई थी और यहाँ पर क्या था, बिल नंबर इनका ये है, इनको सेल किया गया था 20,000 का सामान। मतलब मिस्टर मोहन कौन है, यहाँ पर हमारे डेटर हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर के ग्रुप में आपने रखा होगा तो वो अमाउंट इसमें आपको शो हो जाएगा। ठीक है।
ये रही उनकी एंट्री। एक और बार एंटर करेंगे तो पूरा एंट्री जो है आपको सामने आ जाएगी कि ये क्रेडिट पर अमाउंट अभी नहीं आया है। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ 2 तारीख में अगर कोई एंट्री होगी तो वो आ जाएगी। 2 में भी हमारी यही एंट्री थी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, ग्रुप ऑफ अकाउंट। क्या आप अकाउंट को मतलब इस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर अकाउंट ग्रुप के साथ, ठीक है, कि सभी पार्टी जिनका डेबिट बैलेंस है वो इसी अकाउंट में आ जाए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें ग्रुप सिलेक्ट करना होंगे। जैसे सन्ड्री डेटर पहले सिलेक्ट करते हैं, अभी हमने उसका देखा था इसीलिए। तो यहाँ पर तो वो सेम आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर एंटर करती हूँ तो सन्ड्री क्रेडिटर में क्यों नहीं आया, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर का कोई भी अमाउंट जो है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, इसीलिए इसमें डिटेल में शो नहीं हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या है, सिलेक्टेड अकाउंट। सिलेक्टेड अकाउंट ग्रुप जो है वो इसमें आएगा। इसमें हमें क्या करना होता है, अगर हमें सभी सिलेक्ट अकाउंट मतलब सभी अकाउंट देखने तो वो यहाँ पे आएगा। शो लिस्ट पर एंटर करेंगे यहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑल सिलेक्ट कर देती हूँ, बट आएगा किसमें, जिसमें हमने एंट्री कर रखी होगी, जो अमाउंट ड्यू होगा सब नहीं आएगा। आया क्या, जो हमारा अमाउंट रिसीवेबल है 3 तारीख का मिस्टर मोहन, मतलब इनका अमाउंट जो है रिसीव हमें होना बाकी है, ठीक है। तो अगर आपको प्रिंट करना होगा तो आप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से एंटर करेंगे। डिटेल के साथ करना है तो ऑल्ट पी पर एंटर करेंगे। बिजी के साथ प्रिंट करना है, यहाँ पर आ जाएगा। प्रीव्यू, ठीक है। यहाँ से आपको सेम जैसा वहाँ पे दिख रहा था सेम यहाँ पे आ जाएगा। डेबिट बैलेंस कितना है, 20,000 शो कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, बिल रिसीवेबल। अब यहाँ पे एंटर करेंगे बिल रिसीवेबल। इस पर बिल रिसीवेबल रिपोर्ट आपको क्या दिखाएगी, अगर आपने यहाँ पर इनेबल कर रखा होगा बिल बाय बिल ऑप्शन, तभी जो है ये फीचर आपको मिलेगा। वो ऑप्शन आपको कहाँ से मिलता है पहले वो देख लेते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन मिलना है, एंटर किया, फीचर्स एंड ऑप्शन पर एंटर किया, अकाउंट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ही ऑप्शन आपको यही दिख रहा है, बिल बाय बिल डिटेल्स। इसको मैंने चेक कर रखा है, अगर मैं चेक नहीं करूँगी तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ओके करना ज़रूरी है और यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर देंगे। एस्केप किया तो अब यहाँ से आप इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं अगर आपके में शो नहीं हो रहा है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। बिल रिसीवेबल में वन अकाउंट हो गया, वन अकाउंट मतलब कि सिंगल एंट्री की रिपोर्ट देखनी है। ग्रुप ऑफ अकाउंट, अगर ग्रुप की एंट्री देखनी है, सभी पार्टीज की देखनी है तो ऑल अकाउंट। तो हम इसमें से देख लेते हैं वन अकाउंट पे सबसे पहले किसकी, जैसे मिस्टर मोहन यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा आ गया क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एंट्री है जिसका अमाउंट यहाँ पे क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये एंट्री जो है ओपन हो जाएगी। अब ये ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सिलेक्ट करना है अकाउंट, फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है, टाइप, कि टाइप ऑफ एंट्रीज कौन सी कंसीडर करनी है। यहाँ पे क्या है, पेंडिंग अमाउंट, ड्यू अमाउंट या फिर सारा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, पेंडिंग अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फिर स्टार्ट डेट डालना है, लास्ट डेट डालना है, कब से कब तक की, बिल कब का देखना है, और यहाँ पर क्या है, बिल का स्टेटस, मतलब वो आपको ऊपर डेट क्या लिखी होनी चाहिए स्टेटस में वो शो करना है, नाम किससे शो करना है, ये सारी चीज़ें, कब से कब तक का कितना पुराना बिल आपको देखना है, यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, डेज डाल सकते हैं, ये सारा इसमें आपको पढ़कर ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको रेफरेंस अमाउंट दिख रहा है। आप क्या दिखाया है यहाँ पे, पेंडिंग अमाउंट कितना है, 20,000 रुपये ड्यू है। अगर यहाँ पे नो होगा तो मतलब ये अमाउंट ड्यू नहीं है, अगर यस लिखा आ रहा है वाई मतलब यस तो ये अमाउंट ड्यू है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही क्या होगा, सेम ग्रुप ऑफ अकाउंट में बस ये क्या है कि ग्रुप वाइज समरी आ जाएगी, बाकी सारा यहाँ पे क्या है सेम ही रहेगा। F2 पर मैंने एंटर किया, सारा सेम ही है। ठीक है।
ऑल अकाउंट पे जाएंगे, जितना अमाउंट ड्यू होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सिलेक्टेड अकाउंट एक सिलेक्ट करना होगा, ग्रुप सिलेक्ट करने होंगे तो आप ग्रुप सिलेक्टेड ग्रुप्स पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।